नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास 9th की चैप्टर 2 का लगभग 6 नंबर क्लास चल रही है। हमने पिछली 5 कक्षाओं में पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ा। पॉलिनॉमियल्स क्या है, पॉलिनॉमियल्स कितने टाइप्स होते हैं, और फिर हमने हमारी जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में थी तो हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 पहुँच गए। पिछली कक्षा में हमने 2.3 पहुँच गए, यानी प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन हो गया था। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम पिछली कक्षा में कक्षा नंबर 5 में क्या पढ़े थे कि एक पॉलिनॉमियल्स देता था, उस पॉलिनॉमियल्स के बहुपद, एक पॉलिनॉमियल देता था और एक बहुपद देता था, बोलता था क्या ये इसका फैक्टराइजेशन है, ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है कि नहीं चेक करना है। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो px जो एक बहुपद दिया है, कैसा बहुपद है, 1 2 3 4 चतुर्थ पदी और त्रिघाती। कैसा बहुपद है, 4 पद है, 1 2 3 4, तो चतुर्थ पदी और त्रिघाती बहुपद है। ठीक, अब ये जो x+1 है, क्या इसका गुणनखंड है कि नहीं, है ना। x+1 जो है इस वाले बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 20 लिखा है, क्या लिखा है, कोई आपसे बोल दिया कि ये 20 का 5, इस 20 का क्या 5 गुणनखंड है, चेक करिए। मान लीजिए px है, ये क्या है, px है, ये क्या है, gx है। तो क्या ये जो 20 का गुणनखंड 5 है, चलिए चेक करिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20। क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 पंचे, देखिए 5 आ गया, यानी 20 का गुणनखंड 5 है। उसी प्रकार इस वाले बहुपद में x+1 को चेक करना है क्या इसका गुणनखंड है कि नहीं। इसी प्रकार x+2 को चेक करना है क्या इसका गुणनखंड है कि नहीं। उसी प्रकार x-3 को भी चेक करना है कि इसका गुणनखंड है कि नहीं। ठीक, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब चेक करना है कि जो gx है x+1 क्या इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस gx को किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, 0। तो gx को किसके बराबर मानना है, 0। इसको बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। क्या बोलते हैं, गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय के लिए जिस gx को आपको चेक करना है कि वो गुणनखंड है कि नहीं, तो उसको किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। ये x+1 को किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। ये देखिए gx का मान x+1 है। ठीक, अब देखिए x, ये +1 उधर जाकर कितना हो जाएगा, -1। ठीक, x की वैल्यू कितना आई, -1। x की वैल्यू कितना आई, -1। अब इस -1 को इस बहुपद में रखेंगे, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। चेक करेंगे क्या 0 आता है। अगर 0 आ गया, x+1 इसका गुणनखंड होगा, नहीं अन्यथा नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे बहुपद px में रखने पर, px में रखने पर। अब चेक करेंगे क्या 0 आता है कि नहीं। चलिए रखिए p, हम भी p, x वैल्यू -1, x वैल्यू -1। ठीक, अब ये बराबर, हम भी बराबर। ठीक, 2 2 इंटू छिपा है, x वैल्यू -1, लेकिन पावर कितना है, 3, हम भी 3, प्लस x वैल्यू -1, पावर 2, हम भी 2, माइनस 2 x वैल्यू -1 प्लस -1। ठीक, यानी हमने क्या किया है, इन सबको, ये जो पॉलिनॉमियल्स है, जो बहुपद है, x है, हम कितना रखे, -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 लिए, बाकी सेम उतार लिए। ठीक, अब चलिए ये 2 उतर है। ठीक, अब यहाँ पर इंटू छिपा है, देखिए यहाँ सभी जगह इंटू छिपा रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो माइनस की पावर यहाँ पर 3 है, 3 क्या है, सम है कि विषम, विषम रहेगा तो माइनस रहेगा, एक कम 1, ये प्लस, हम भी प्लस। अब माइनस की पावर 2 है तो 2 क्या है, सम संख्या है, तो माइनस की पावर 2 सम संख्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एक कम 1। अब देखिए ये माइनस 2, दुश्मन का दुश्मन क्या हुआ, दोस्त, तो माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, 2 1 कम 2, आई वाला -1। ठीक, माइनस की पावर विषम था तो माइनस रहा, माइनस की पावर सम है तो माइनस भाग गया। अब माइनस माइनस प्लस, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन, ये -1। ठीक,
अब ये माइनस है ना तो बाहर आ गया, 2 एक कम 2। अब यहाँ देखिए प्लस छिपा हुआ ना, तो दोस्त का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन। तो 2 एक कम 2, ये प्लस था, हम भी प्लस। अब देखिए 2 एक कितना हो गया? ये प्लस 2 1 है तो कितना हो गया? प्लस 3, ये वाला माइनस 1। ठीक, अब ये वाला माइनस 1 आप उतार लीजिए। ठीक, अब 3 में 2 जाएगा, अलग अलग चिन्ह है, तो 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस 1 बचेगा। कितना बचेगा? वैसे भी समझिए कि बड़े वाले का चिन्ह अलग अलग चिन्ह है, तो बड़े वाले का चिन्ह, तो 3 में ये 3 ऊपर प्लस है तो 2 चला गया, कितना बचा? 1 बचा। प्लस लिखा नहीं जाता। 1 में गया कितना आ गया? 0 आ गया। 1 में गया कितना आ गया? 0। यानी x + 1 इसका गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि 0 आया है। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः x + 1, क्या? x + 1 इसका गुणनखंड है। यही चेक किया था कि गुणनखंड है कि नहीं, गुणनखंड है कि नहीं। ठीक, यहाँ लिखेंगे अतः x + 1 px का, किसका? px का गुणनखंड है। क्यों है? 0 आ गया है। इसका गुणनखंड है, क्यों आया? क्योंकि 0 आ गया। ठीक, बात समझ में आई? आप क्या करेंगे? इस px को पहले इस x + 1 को किसके बराबर मानेंगे? 0 + 1 होकर कितना हुआ? -1। अब इस -1 को इस बहुपद में आप क्या करेंगे? रख देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखा है? क्या है? माइनस। तो रखो px -1 2 2, x वैल्यू -1 लेकिन पावर 3 तो हम भी 3, प्लस प्लस x यानी -1 पावर 2 हम भी 2, माइनस माइनस 2 2, x वैल्यू -1 माइनस माइनस 1 1। ठीक, अब देखिए 2 उतर आया ना, माइनस की पावर विषम संख्या है तो माइनस रहेगा। ठीक, तो माइनस की पावर विषम संख्या है तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस की पावर सम संख्या है तो माइनस भाग गया, माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस माइनस प्लस, 2 एक कम 2 -1। ठीक, अब ये माइनस कहाँ गए? बाहर। 2 एक कम 2, अब 2 1 कितना हुआ? 3, ये -1। ठीक, अब 3 में 2 गए 1, ये -1 तक 1 बच गया 0। तो ये x + 1 इसका गुणनखंड है। क्यों है? 0 आ गया है। क्यों है? 0 आ गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। अब हमको चेक करना है कि ये जो x + 2 है ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात, तो फर्स्ट तो हो गया। सेकंड में क्या बोला है? x + 2 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। अगर होगा तो इसका जो x + 2 का हम यहाँ पे मान रखेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो इसको gx को किसके बराबर मानेंगे आप? 0 के बराबर। किसके बराबर माना है? 0 के बराबर। ठीक, अब gx वैल्यू कितना है? x + 2 कितना है? x + 2 = 0। ठीक, ये x + 2 उधर के कितना हुआ? -2। x वैल्यू कितना आ गई? -2। ये +2 उधर के कितना हुआ? -2। अब ये जो x बराबर -2 आया है तो इसको हमें रखेंगे। अगर 0 आ गया तो है, नहीं तो नहीं है। तो बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, चलिए रखिए। तो चलिए ये p हम भी p। ठीक, अब देखिए ये p उतरा, x वैल्यू -2, जहाँ जहाँ x है -2 लेना। कितना लेना है? -2 बराबर बराबर x मान -2 पावर 3 हम भी 3, प्लस प्लस 3 3, x वैल्यू कितना है? अब यहाँ माइनस इंटू छिपा है, -2 पावर 2 हम भी 2, प्लस प्लस 3 3, x वैल्यू -2 +1। ठीक, हमने सेम उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। बस क्या किए हैं? जहाँ पर x है -2 रखे, क्योंकि हमने x + 2 से -2 रखा है। इस -2 का आप इस बहुपद में क्या करेंगे? रख देंगे। ठीक, अब चलिए सरल करिए। माइनस की पावर क्या है? विषम संख्या है। जब माइनस की पावर क्या हो? विषम हो। क्या हो? विषम हो तो माइनस आता है। क्या आता है? रिजल्ट माइनस। अगर माइनस की पावर सम हो, क्या हो? सम हो तो रिजल्ट क्या आता है? प्लस आता है। कितना आता है? प्लस। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये तो उसका तो मान निकालना है। माइनस की पावर विषम संख्या है, 3 है तो विषम है तो माइनस रहेगा। अब 2 की पावर 3 है,
2 की पावर 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, कितनी बार? 3 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये प्लस, हम भी प्लस, 3 3 इंटू माइनस की पावर सम संख्या है 2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस होगा। कितना होगा? प्लस। 2 दूनी 4, 2 दूनी, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, क्योंकि विषम संख्या, सम संख्या में प्लस होता है। ठीक, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लस माइनस इंटू हो रहा है ना, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। दोस्त का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन होता है। तो 3 दूनी 6, और ये प्लस 1। ठीक, अब देखिए ये -8 उतर आया, प्लस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब -6 में 1 घट गया, -6 में 1 घटा, कितना बचा? -5। कितना बचा? -5। अब देखिए -8 में 12 गए, 12 प्लस है ना, तो इसमें 8 घट जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना? ये -1, कितना बचा? -1। अब 5 रुपये कर जाए, 5 में 4 गए, कितना बचा? -1, नॉट इक्वल टू 0। देखिए 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसलिए यह गुणनखंड नहीं है। यानी x+2 कौन? x+2 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? 0 नहीं आया। क्यों नहीं है? 0 नहीं आया। एक बार इसको और चेक करिए, इस x+1, इस x+2 क्या मानेंगे? 0 + 2 उधर गया -2। इस बहुपद में x हमें -2 रखना, रखो। x का मान कितना है? -2। x का मान -2, पावर 3, हम भी 3, प्लस प्लस 3 3, x वैल्यू -2, पावर 2, हम भी 2, प्लस प्लस x 3 3, x वैल्यू -2, प्लस 1 प्लस 1। ठीक, अब माइनस की पावर देखिए विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस रहेगा, फिर 3 उतर आया। अब -2 की पावर कितना है? 2। पहली बात तो माइनस की पावर सम संख्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3, और ये वाला 2 दूनी 4, और 2 तिहाई 6। अब देखिए प्लस माइनस -6, और ये +1 आया। ठीक, ये -8 उतर आया, 4 तिहाई 12, अब 6 में 1 गया तो -5। ठीक, अब 12 में 8 गए तो कितना बचा? 4, ये वाला -5, -5 में 4 गए तो कितना बचा? -1, नॉट इक्वल टू 0। तब यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः x+2, क्या? x+2 px का गुणनखंड नहीं है। px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 नहीं आया, क्योंकि 0 नहीं आया। जीरो क्या आया? नहीं आया। ठीक, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं। देखिए px बराबर कितना दिया है? p ऑफ x इजिकल टू x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। कितना है? +6। ठीक है। अब gx कितना है? x माइनस 3। gx कितना है? x माइनस 3। कितना है? x माइनस 3। अब आपको चेक करना है कि x माइनस 3 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो इसको किसके बराबर मानेंगे? 0 के बराबर। gx को किसके बराबर मानेंगे? 0 के बराबर। ठीक, तो gx का मान कितना है? x माइनस 3 बराबर 0। अब -3 उधर के क्या हो गया? +3। -3 उधर के कितना आ गया? +3। x की वैल्यू कितनी आई है? +3। अब इस +3 को आप क्या रखेंगे? बहुपद में रखेंगे। किस में रखेंगे? बहुपद में। अगर 0 आया तो गुणनखंड है, तो नहीं तो नहीं है। बहुपद में रखने पर, चलिए रखिए ये p, तो जहाँ x है आप क्या रखेंगे? 3। ये x यानी 3 बराबर बराबर x वैल्यू 3, लेकिन पावर 3 है। ठीक, माइनस माइनस 4 4, अब यहाँ पे गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक, x वैल्यू 3, पावर 2 प्लस प्लस x वैल्यू 3, x वैल्यू 3 प्लस 6। ठीक, अब देखिए ये 6 3 कितने हो गए? 9 हो गए। 6 3 कितने हुए? 9 प्लस है, प्लस हैं। अब देखिए 3 की पावर कितना है? 3, तो 3 का गुणा 3 बार, तो 3 तिकाई 9 नहीं करिएगा, 3 का गुणा 3 बार, तो 3 तिकाई 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। ठीक,
ये माइनस तो हम भी माइनस। अब ये 4 उतर आया ना, अब 3 की पावर 2 है तो 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6 नहीं करिएगा, 3 तिकाई 9, ठीक। ये 27 उतर आया ना, माइनस 4 नैया 36, 4 नैया 36 और ये प्लस 9, ठीक। अब देखिए 36 में 27 गया तो कितना बचा, -9, बड़े वाले का चिन्ह, किसका चिन्ह, बड़े वाले, 36 में 27 गए 9 और ये प्लस 9, तो माइनस माइनस क्या हो गए, +9 माइनस 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आया, यानी ये इसका गुणनखंड है, 0 आ गया ना, यानी x + -3 इस बहुपद का गुणनखंड है। ये वाला जो x - 3 है इसका गुणनखंड है, क्यों है, 0 आ गया है, क्यों गुणनखंड है, 0 आ गया है। आई बात समझ में, क्यों आ गया है, क्योंकि 0 आया है। अब एक चीज़ आप देखिए, 3 चीज़ें हम बताते हैं आपको, इम्पोर्टेंट चीज़। पहला प्लस इंटू प्लस, ठीक है, क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी सेम सेम चिन्ह है। कैसे चिन्ह है, ये इंटू की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंटू, तो प्लस प्लस कितना होता है, प्लस, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस। अगर अलग अलग आ गया, प्लस माइनस आ गया, क्या गया, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, कितना होता है, माइनस। अब मान लीजिए माइनस प्लस आ गया तो भी क्या होगा, माइनस। अगर एक जैसे मिलेंगे सेम चिन्ह, क्या सेम चिन्ह क्या होते हैं, तो प्लस होगा। देखिए प्लस प्लस में प्लस, एक जैसे है माइनस, एक जैसे है प्लस, अलग अलग मिल गए, देखिए प्लस माइनस उल्टा, माइनस प्लस है उल्टा। अगर अलग अलग है तो माइनस होगा, एक जैसे हैं तो क्या होगा, प्लस होगा। ये किसका कॉन्सेप्ट है, गुणे का कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है, गुणे का, ठीक। अब एक चीज़ और समझिए, अगर माइनस की पावर क्या है, सम संख्या है, क्या है, सम यानी 2 4 6 8, माइनस की पावर अगर सम संख्या है तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा, कितना आएगा, प्लस। अगर माइनस की संख्या विषम है, माइनस की संख्या क्या है, विषम, यानी 1 3 5 7 बहुत सारे, तब वहाँ पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट माइनस आएगा, कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक। ये गुणा का कॉन्सेप्ट है, ये किसका है, पावर का कॉन्सेप्ट है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है जोड़, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, किसका, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट। तो देखिए अगर सेम सेम चिन्ह है, मान लीजिए प्लस को प्लस करना है, अब यहाँ देखिए गुणा का कॉन्सेप्ट था ना, यहाँ प्लस, तो सेम चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं, क्या आएंगे, जुड़ते हैं, चिन्ह तो प्लस है ले लेंगे, ठीक। अब मान लीजिए सेम चिन्ह हो गया, ये भी माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस आया ना, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जब आप यहाँ पे जोड़ेंगे, कर्जा कर्जा क्या हो जाएगा, पहली बात तो जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं और चिन्ह ले लेते हैं माइनस। सेम सेम चिन्ह का वहीं जुड़े ही, सेम सेम चिन्ह है ना, जुड़ेंगे, और ये प्लस आ जाएगा, माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है। अगर अलग अलग चिन्ह आ गया, प्लस आ गया और माइनस आ गया, या माइनस आ गया और प्लस आ गया, देखिए अलग अलग चिन्ह है ना, तो हमेशा घटेगा, क्या होगा, घटेगा, और बड़े वाले का चिन्ह लेंगे, जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लेना है। तो यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा, और बड़े वाले का क्या लेंगे, चिन्ह लेंगे, ठीक। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, इन प्रश्नों को जो सॉल्व करते हैं तो ये 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं, पहले गुणा वाला कॉन्सेप्ट, फिर ये जोड़ वाला कॉन्सेप्ट, ये पावर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। आप इन 3 कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, एक बार इन प्रश्नों को अपने हाथ से करिए। तो आज की क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। आप लोग अभ्यास करिए, इन प्रश्नों को अपने हाथ से रफ में ज़रूर लगाइए, ठीक। अगर आप 1 बाय 1 क्लास लेते हैं, एक एक प्रश्नों को रफ से आप अपने हाथ से सॉल्व करते हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्यों, रिवीजन कितनी बार हुआ, एक बार हम बताते हैं रिवीजन, एक बार, दूसरी बार हम बता रहे हैं रिवीजन, तीसरी बार आप अपने हाथ से लगाएंगे रिवीजन। अब लगाने से पहले एक बार उसको अच्छे से देखिए, 4 बार रिवीजन हो गया, फिर एक बार लगाइए। इस प्रकार आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअल में आप कितनी बार अभ्यास करेंगे। एक प्री बोर्ड भी होता है, तो उसको भी कितनी बार आप अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास से वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो गणित की एक डिफिनीशन है, गणित की तो कोई डिफिनीशन होती नहीं है,
लेकिन हम मानते हैं कि गणित मीन्स होता है प्रैक्टिस। गणित की ओनली वन एक डिफिनीशन हमारे हिसाब से क्या है, प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपसे गणित बनेगी। गणित की डिफिनीशन क्या होती है, प्रैक्टिस। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपसे गणित बनेगी। गणित की बात छोड़िए, हर फील्ड में, कोई भी फील्ड है, आप किसी कार्य को बार बार अभ्यास करेंगे तो आपसे क्या होगी, बहुत अच्छे से बनेगी। तो आप गणित को जितनी बार लगाएंगे उतना अच्छे से आपसे बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।